हाय एवरीवन। जनरल अवेयरनेस बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए एक स्टडी प्लान बनाया है मैंने क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मेंस की पढ़ाई कर भी लेंगे पर जीए को फिर भी इग्नोर करेंगे। सो लेट्स सी हम लोग कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। आई हैव ट्राइड टू मेक अ शेड्यूल फॉर यू, लेट्स फॉलो दैट। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें मार्च से सितंबर तक के करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे फॉलोइंग द शेड्यूल दैट आई हैव मेड फॉर यू। यू कैन सी 3 टेबल्स हैं आपके सामने। इसमें मैंने मंथ वाइज आपके लिए मंथ वाइज और डेट वाइज प्लान दे दिया है। सो व्हाट यू कैन डू इज एक महीने में आप 10-10 दिन करके 3 महीने निपटा सकते हैं, क्योंकि इससे बेटर टाइम मैनेजमेंट आपको शायद ही मिल पाएगा। सो अगर आप अभी जुलाई से शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप मार्च मंथ का जो करंट अफेयर्स है, बैंकिंग अवेयरनेस है, उसको 1 से 10 जुलाई तक फिनिश कीजिए। अप्रैल मंथ को 11 से 20 जुलाई तक कीजिए एंड सो ऑन। फॉलो दिस। सो रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट बिफोर रिवीजन लेट अस सी कि आपको क्या क्या रिवाइज करना है। तो पहले रिवीजन के पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा बिकॉज जनरल अवेयरनेस नाम है सेक्शन का, तो आपको पता है कि आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद जो भी पीडीएफ हो, वीडियो हो, जो भी आपको सूट करता है आप उसको फॉलो कीजिए, सिलेबस फिनिश कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। बिना नोट्स बनाए देखो कोई जीए होता नहीं है, सब बकवास बातें हैं। उसके बाद जीए क्विजेस आप लगाइए जितने हो सकते हैं, बिकॉज एमसीक्यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो आपने पढ़ा है वो किस तरीके से एग्जाम में आएगा। ऑल्सो अपने रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि जो भी आपने कल पढ़ा है उसको आप एक प्लेन पेपर लीजिए और जो भी रिटेन कर पा रहे हैं उस पर बिना देखे लिखना शुरू कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपका मन करेगा रिवाइज करने का, नहीं तो बड़े बड़े नोट्स रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता। कमिंग टू रिवीजन, मेरे हिसाब से रिवीजन बहुत जरूरी है। मैंने आपके लिए एक रूल बनाया है, यू कैन सी 137 और 15 रूल है, जिसका मतलब सिंपल है। डे 1 पे जो पढ़े उसे भी उसी दिन 1 घंटा पढ़े, रिवाइज करें, फिर कंटिन्यू करें, फिर रिवाइज करें। फॉलोइंग दैट जब आप डे 3 पे आते हैं तो जो पहले डे 3 के पहले जितना भी पढ़ा है वो पूरा डे 3 पे फिर से रिवाइज कीजिए। कमिंग टू डे 7, उसके पहले जितना पढ़ा है पूरा डे 7 पे फिर से रिवाइज कीजिए। एंड कमिंग टू डे 15, उसके पहले जो भी पढ़ा है पूरा रिवाइज कीजिए। 4 बार अगर आप किसी चीज को रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत पक्की हो जाएगी और आपको बिल्कुल दिक्कत आएगी नहीं जीए में। जीए बहुत स्कोरिंग हो सकता है। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ने का टाइम निकल सके, एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो समझने के लिए आप केपेबल हो पाए, उसके लिए आप बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा जीए को आप सीरियसली लीजिए, बिकॉज आपको भी पता है कि बाकी के सारे सेक्शंस भी जीए से कोई कम डिफिकल्ट तो नहीं आते हैं। येस, सो दैट वाज माय मैसेज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।